क्या आश्चर्यजनक है, क्या मुझको अचंभित करता है, क्या मुझको कुछ सीमा तक दुख भी देता है कि उस देवी के मात्र स्वरूप को या दैवीय मात्र को किस प्रकार नवीन ढंग से, नवीन तरीके से जो है विश्लेषित किया गया है। मैं किसी की स्कॉलरशिप या किसी की वैदुष्य पे प्रश्न नहीं उठा रही हूं, मैं प्रश्न उठा रही हूं उस दृष्टिकोण पर, उस अप्रोच पर जिससे देवी के मातृत्व स्वरूप को देखने का प्रयास किया गया है। जॉन एस हॉले अपनी पुस्तक देवी की जो भूमिका है उसमें वो कह रहे हैं कि अब काली की जो उपासना हो रही है वह मुझको अचंभित करती। देखिए, हॉले अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काली के बहुत बड़े उपासक थे। उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई और अंतिम समय में भी वो बोले कि मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा, काली मेरी रक्षा करेंगी, और जब तक मैं काली को नहीं देख लूंगा मेरा अंत नहीं होगा। इसी प्रकार रेचल फेल मेडरमोट जो है वो आधुनिक बंगाल में काली की जो उपासना हो रही है उसमें वो देखने का प्रयास कर रही हैं काली के उदार मातृत्व पक्ष को, क्योंकि इस समय जो हम देवी की जिस चर्चा कर रहे हैं, जिस पक्ष की, वह उसके मातृत्व का, मदरहुड की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार सारा कॉल्डवेल जब वो दक्षिण भारत में कार्य कर रही हैं तो काली को भगवती के रूप में देख रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वहां पर भी काली को इसी प्रकार देखने का प्रयास किया गया है। फिर इन लोगों का कहना है कि अब तक जिस प्रकार भी हम अध्ययन करते हुए आए हैं देवी के विविध स्वरूपों का, यदि हम उसके मदरहुड को, मातृत्व के स्वरूप को देखने का प्रयास करें तो अब यह आवश्यकता है कि हम अपने अध्ययन की जो सीमा है, जो बाउंड्रीज है, उसका हम विस्तार करें। ठीक है, यहां तक जो इनका प्रयास है इन विदेशी धार्मिक इतिहासकारों का, यह सही है। जब यह एक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में इसका अध्ययन करते हैं और मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में जब इसके मातृपक्ष का अध्ययन करते हुए फ्रायड की एडिपस की थ्योरी यहां पर लाते हैं, वह दुखद है। 1989 में भारत के ही भारतवंशी कहेंगे, भारत के नहीं, सुधीर कक्कड़ जी कहते हैं कि भारत में जो शक्ति की आराधना होती है उसमें जो है मातृ स्वरूप जो है उसके कुछ तत्व विशेष रूप से अधिक शक्तिशाली हैं पश्चिम देशों की तुलना में। स्टैनली क्रूज ने 1975 में इसका अध्ययन किया। मैं आपको बता दूं, सुधीर कक्कड़ जी की व्याख्या से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि सुधीर कक्कड़ जी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जानू, मुझको कई अभी इतिहासकार इस तरह के लेने हैं, धार्मिक इतिहासकार। सुधीर कक्कड़ जी इसमें फ्रायड की एडिपस थ्योरी को भी लाते हैं। स्टैनली क्रूज जो है वो 1975 में जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसको ये नाम दे रहे हैं दुर्गा कॉम्प्लेक्स। अब यह दुर्गा कॉम्प्लेक्स क्या है? बात कुछ हद तक तो उनकी सही है, लेकिन नाम वो इसको दुर्गा कॉम्प्लेक्स क्यों दे रहे हैं, यह थोड़ा आश्चर्यजनक। वो कह रहे हैं कि क्यों भक्त जो है देवी को जब आर्त भी है तो हे माँ कहता, हमेशा माँ कहते, क्यों कह रहा है? उसको दुर्गा कॉम्प्लेक्स नाम दे करके कह रहे हैं कि वो 1975 में उनके ये आर्टिकल आया था, तो उस समय का जो भारतीय परिवार था उसकी चर्चा करते वो कह रहे हैं कि
जो एक बच्चा है वो भारत में एक बच्चा एक ज्वाइंट फैमिली में जब बड़ा होता है तो उसके पास उसकी दादी भी है, नानी भी है, माँ भी है, बुआ भी है, और वो सब में माँ को, वो केवल अपनी माँ में माँ को नहीं देखता है, वो सब में अपनी माँ को देखता है। तो कहते हैं तो भारत के संयुक्त परिवार की यह विशेषता थी, जिससे जो है भक्त जो है कह रहा है कि सब देवियां माँ है, ऑल मदर्स आर वन, जो भी है सारी माँ एक है और सारी देवियां माँ। तो वो कह रहे हैं यह विचार देवी की आराधना में, माँ के स्वरूप में जो यह विचार वो कह रहे हैं, भारत के जो संयुक्त परिवार व्यवस्था जो उस समय थी, अब नहीं, जो उस समय थी, उसका यह परिणाम है। तो ये एक तरह से सोशियोलॉजिकल उसमें वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो ये देवी है, थोड़ा सा विषयांतर कर रहे हैं हम, ये माँ के साथ साथ पुत्री के रूप में बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में बंगाल में यह परंपरा है कि 4 दिन के लिए जो शस्त्र धारिणी देवी हैं वो अपनी संतानों के साथ कहा जाता है कि अपने मायके जा रही हैं। और ये कहीं कहीं फिर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी फिर इस परंपरा को शनैया ले लिया गया। कार्तिकेय है, गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी जो है बाद में उनकी मूर्तियां उनके साथ जोड़ी। केवल ये है बंगाल की ये परंपरा है कि वो उनको जो है बेटी के रूप में उनको करके कह रहे 4 दिन के लिए वो अपने मायके आती हैं। तो उस माँ को फिर जो जाती बाहर माँ के रूप में देखने का, लेकिन उन 4 दिन कह रहे हैं कि वो पुत्री के रूप में अपने मायके जा रही।